महाराज, आपने मुझे आदेश दिया क्योंकि 88,000 ऋषि समेत गाधी तनय महामुनि विश्वामित्र अमराई में पधारे हुए हैं और संत को लेने के लिए संत को क्यों ना भेजा जाए। तो मैंने सोचा कि गुरुदेव आप कृपया करके अमराई में जाएं, क्योंकि एक मेरी आत्मा और अनुभव आत्मा कह रही है। आप मुझे संत की मत देकर के, क्योंकि मैं पुरोहित का काम करता हूँ और मैं श्रापित हूँ। मुझे पिताश्री ने मुझे श्राप दिया था, तुम कभी संत नहीं बन सकते हो, तुम पुरोहित का काम कर सकते हो। और इसलिए मैं आपके राज में पुरोहितगिरी का काम करता हूँ। आप बताइए, मैं जा रहा हूँ। सुनिए गुरुदेव, और मेरा तो अनुभव ऐसा है गुरुदेव, और यही तुम कहती है सुखी साड़ी और गलिए धरती सुपुर्द सुन रही हो, है नहीं कामना सागर को, फिर भी सब नदियां जाती हैं कैसे ही तुझसे और प्राणी के, और संपदा चली सब आती है। गुरुदेव, क्योंकि प्रथम जाकर हमारी ओर से वंदना करना, याचना करना, नमन करना, और आप ठीक है राजा, पधारे, हम जाते हैं, उनको लेकर के आते हैं। और गुरुदेव हमारे अमराई में गई हुई है। आज अजगौ का दिवस, और हे अजगौ, आज ये विधराज आपसे याचना कर रहा है। और कीनी अति पूजा और आरती उतारना, और आज प्रति अंतिम ये बस ये तुम्हारो है। सीता के भाल चमकत सुदीन वृंद, प्रण तो हमारो पर आसरो तुम्हारो है। ऐसी पतिराखिना आपके ना विसारियो, बार बार झुकाए मस्तक हमारो है। और एक बार कह दे विदाई तू हमारो है। हे अजगौ, मैं बार बार नमन करता हूँ, आपसे अर्जी करता हूँ। अजगौ की वंदना पे, अजगौ की वंदना
बार बार नमन करता है। आज पुत्री सीता की लाज आपके हाथ में है, मैं बार बार नमन करता हूँ, अर्जी करता हूँ, याचना करता हूँ, मेरे पुत्री सीता की लाज रखना। परिवार हरिया जाओ की बात चरणों में सतानंद आपको बारंबार प्रणाम करता है। बेटा राम ऋषिराज सतानंद आपके जय हो जय हो। हे गुरुदेव, आपको प्रणाम करते हुए जिनका नाम लेने से आनंद की प्राप्ति हो जाए, ऐसे निमि वंश के पुरोहित अहिल्यानंदन महात्मा गौतम जी के पुत्र, आज दूसरी बार हमें आपका दर्शन हो रहा है। पहली बार जब आपका दर्शन हुआ था तब हमने आपको प्रणाम नहीं किया। आज गुरुदेव कह रहे हैं कि इनको प्रणाम कर लिया जाए। वैसे कहा गया, भैया मैं जानना चाहता हूँ, जब प्रथम बार हमने संत भगवान को देखा तो प्रणाम क्यों नहीं किया? आखिर ऐसा क्या कारण था, समझाएं प्रभु। उस समय हम इनको जानते नहीं थे और बतलाया गया कि 6 ब्राह्मणों को कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए, अर्थात जपंतम जल मध्यस्थम दूरस्थम धन गर्भितम अश्वारूढ़म अज्ञातम खट विप्राण ना बंधते। जो जाप कर रहा हो उन्हें प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है। जल मध्यस्थम, जो जल के मध्य में स्नान कर रहे हो उन्हें प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है। दूरस्थम, जो कुछ दूरी पर खड़े हो उन्हें भी प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है। धन गर्भितम, जिन्हें धन का अभिमान हो ऐसे व्यक्ति को भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। अश्वारूढ़म, जो घोड़े पर सवार होकर जा रहे हो ऐसे व्यक्ति को भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। अज्ञातम खट विप्राण ना बंधते, जिस ब्राह्मण को हम जानते नहीं उन्हें भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। संग सचिव सुच भूर भट भूसर बर गुर ज्ञात, चले मिलन मुनि नायक मुदित राव भार। जब पहली अमराई में महाराज विधे आए थे उस समय आप भी आए थे, लेकिन तब हमने आपको प्रणाम नहीं किया। दूसरी बार आपका दर्शन हो रहा है। आज प्रणाम करने की 3 गतिविधियां होती है, मनसा वाचा कर्मणा। मन से प्रणाम नहीं करना चाहिए, मन के द्वारा प्रणाम उनको करना चाहिए जो हमें दिखाई ना दे रहे हो, और वचन के द्वारा जो कुछ दूरी पर खड़े हो, और कर्म के द्वारा जो प्रत्यक्ष में हमारे निकट हो। तो तीनों विधियों के द्वारा आपके चरणों में हम कोटि कोटि नमन अर्चन वंदन करते हैं। हे कृपालु महामुनि, अगर धूल चरणों की लगाई न होती, अगर धूल चरणों की लगाई न होती, तो मेरी जिंदगी मुस्कुरा लगाई न होती, अगर धूल चरणों की लगाई न होती, तेरी जिंदगी
इसलिए पावनता प्रभु पांडित कला के प्रखंड प्रकाशित पापियों को पल भव में पराभव कर देने वाले ऐसे पार्वती पति पशुनाथ जी के पावन पुनीत चरणों में हेलो विकास भैया तब जा होई। भैया उस स्वयंवर में हम चलते हैं, देखते हैं, चलकर राजाओं के दर्शन पाएंगे। लेकिन कहता है मेरा अटल अनुभव विजय प्रभु राम ही पाएंगे। भगवान उस स्वयंवर में उस पात्र का भागीदार वो बनेगा जिस पर गुरुदेव और स्वयं आपकी कृपा हो। दंडवत हे गुरुदेव महामुनि जी, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया। और आप कृपया करके कहिए जो मैंने ये रंगशाला बनवाई है इसमें किसी भी प्रकार की कमी तो नहीं है गुरुदेव? बहुत सुंदर है। ये रंगशाला के बारे में पूछते हैं विजयराज जी, किसमें कोई कमी तो नहीं है? पर ब्रह्म परमात्मा अखंड ब्रह्मांड के नायक हर भक्तों के हृदय की बात को जानने वाले प्रभु राम जी की सुमधुर वाणी में इस मंच का वर्णन सुनेगा। श्री राम जी किस तरह इस मंच के बारे में बताते हैं कि मंच किसके द्वारा ये बनवाया हुआ। सुने। 84 कोस की इस मथुरापुरी में जो पावन पंडाल लगा हुआ है, यहाँ की शोभा अवर्णीय है, प्रशंसनीय है। ऐसा हमने सुना है। पूर्ण नर नारी सुबक सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। यहाँ के राजा महाज्ञानी है। एक प्रजा भी नर और नारियां सभी ज्ञानी हैं। जब ये ज्ञान की नगरी है तो इस ज्ञान की नगरी में भला कोई कमी हो सकती है? कभी नहीं। यहां यदि कमी होती तो सीता जैसी फसल जमी ना होती, बस कमी की ही कमी रह गई। इसे जिसने भी बनाया है बड़ा ही सुंदर बनाया है। यम नियम प्राणाहार प्रत्याहार ध्यान धारणा आसन समाधि अट्टान योगी रिद्धि सिद्धि को अपने कंधों पर निवास देने वाले महाराज क्षीरध्वज, मां गायत्री को अपनी जिब्या पर निवास देने वाले महाराज क्षीरध्वज, आपके द्वारा जो शोभा सजवाई है ये बड़ी ही सुंदर है। इसके विषय में कितना कहूं, कोई शब्द भी नहीं है। जब गुरु ने कहा कि भली रचना, ये रचना बड़ी ही सुंदर है और बड़ों की उत्तर पुस्तिका जांचने का अधिकार हम छोटों को नहीं होता है। जब बड़े ने कह दिया कि अच्छा है तो हमें भी वही स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन भैया यहाँ की शोभा देखकर के मेरा मन लालायित हो रहा है, इसलिए आओ हम दोनों मिलकर के इस शोभा का अवलोकन करते हैं। देखिए सिरही की साला
साला निकला के ए शोभाती शोभा देख करके देख ले जरा